हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमिका एस्टेट। आज हम गुड़गांव की ऐसी लोकेशन पर आए हैं जो अपने आप में एकदम यूनिक है। मैंने यूनिक क्यों बोला, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी ऐसी है कि पहले तो आप शहर से दूर नहीं हो, लेकिन आप शहर की चिक चिक से बहुत दूर हो। कैसे? आप बैठे हो एकदम अरावलीज और गुहाल पहाड़ी वाली वैलीज़ में, दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं। अब हमें लगेगा कि यार ये तो गुड़गांव से दूर हो गया। ओनली 7 मिनट्स आपको यहाँ से लगेंगे। वो जो गोल्फ कोर्स रोड 55-56 वाला सेक्टर है एंड एक्सटेंशन का वो जो कनेक्टिविटी पॉइंट है जहाँ पे उनका संगम होता है, वहाँ तक आपको सिर्फ 7 मिनट्स की ड्राइव है। तो आप दूर होके भी पास हैं। दूसरी साइड से जाएंगे तो आपको साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी मिलेगी एंड फरीदाबाद की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये तो हो गया कनेक्टिविटी और लोकेशन का पॉइंट, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला ये यूनिक है। तो बताइए महक, हम कौन से बिल्डर पे आए हैं आज और यहाँ पे हम मतलब व्यूअर्स को क्या क्या दिखाने वाले हैं इस वीडियो में? तो आज हम लोग आए हैं बिल्डर जिसका नाम है पारस। और इन्होंने काफ़ी सारा गुड़गांव में काम किया हुआ है। तो आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है, यहाँ ऑक्यूपेंसी क्या है, यूएसपी क्या है। यूएसपी वैसे नमन ने बताई थोड़ी सी कि यहाँ पे ग्रीनरी और वैली व्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट फिर इन्होंने गुड़गांव में और कहाँ कहाँ काम कर रखा है, क्या काम किया है, इनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो किस बारे में है, एंड मतलब आ चुका है प्रोजेक्ट। एंड इसके बारे में बताएंगे जो इन्होंने पुराना कंस्ट्रक्ट किया अपना क्लब हाउस। और इनका जो सैम्पल फ्लैट है, सैम्पल फ्लैट तो नहीं है, जो इनकी पुरानी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, जैसे पारस क्वार्टियर है, तो उसका एक अंदर का व्यू कि कैसे इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रखी है वो चीज़। और इनके काफ़ी सारे टाई अप बहुत अच्छे लोगों से हुए हैं, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गो, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अगर बात करें बिल्डर के बैकग्राउंड से, तो बेसिकली आप अगर इन्वेस्टमेंट करो तो आपको लगता है ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। तो वो हम कैसे उसको टैकल करें? फर्स्ट, अगर आपका बिल्डर आप जिसके साथ जा रहे हो वो लिस्टेड हो, अदरवाइज उसका सिर्फ ओनली बिजनेस रियल एस्टेट ना हो। मतलब अगर उसको वहाँ पे कुछ लॉस हो जाए, भगवान ना करे कोई दिवालिया निकल जाए, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप लटक जाओ उसके साथ ही ना, कहीं के ना रहो। तो जैसे पारस है, इनका और भी बिजनेसेस है। जैसे ये इनके हॉस्पिटल है, यहाँ गुड़गांव में है, सेक्टर 43 में है। प्लस इनका डेयरी का भी बिजनेस है। तो मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है ओनली ऑन रियल एस्टेट, इनके पास मल्टी बिजनेसेस है। एंड बाकी जैसे महक ने बोला कि हम इनकी पुराने जो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं उसको देखेंगे, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा। जैसे वो 2019 में मतलब पोजीशन मिल चुकी प्रोजेक्ट की, तो 2014 के अराउंड वो लॉन्च हुआ होगा। अगर हम 5 साल देखें तो आपको पता चलेगा वो अभी भी कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। अब 2025 में ये कैसी डिलीवर करेगी, उससे बहुत आइडिया लगेगा। 10 ईयर्स लेटर मतलब टेक्नोलॉजी भी एडवांस होगी। माइवन तब माइवान कंस्ट्रक्शन नहीं आ थी, अब गया। माइवान है, राइट। हाँ, माइवन आ गया, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी हम्म। अपग्रेड हो गई उस तरीके से। तो अगर हम लोग इसमें देखिए, जैसे नमन ने बताया, इनके काफ़ी सारे बिजनेस है, जैसे हेल्थ केयर में, डेयरी में, तो कंस्ट्रक्शन में भी है, रियल स्टेट में भी है। तो इन्होंने जो काम किया हुआ है वो गुड़गांव, नोएडा और मोहाली में किया हुआ है। मेनली इन्होंने रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में काम किया है। गुड़गांव की सिर्फ बात करें तो आपने रेजिडेंशियल का नाम सुने होंगे, दूर टाइम रेजिडेंसी, जो पूरा फुली ऑक्यूपाइड है। काफ़ी अच्छा उनको अप्रिसिएशन मिला वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट फिर आता है आपका पारस ड्यूज है, जो गोल्फ कोर्स द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, सॉरी। तो वो द्वारका एक्सप्रेस वे पे लोग कहते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है, ये वो। बट अगर हम उनके जो वहाँ पे क्लाइंट रह रहे हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो दे आर वेरी गुड, कि ठीक है होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रिक पे बना हुआ है, तो कहीं ना कुछ तो इश्यूज होंगे। एंड नेक्स्ट फिर आता है आपका ये पारस इरीन है। फिर कमर्शियल में अगर देखें तो पारस ट्रिनिटी है, बहुत ही हैपनिंग सेक्टर है। कमर्शियल है उनका, काफ़ी लीज्ड आउट है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। एकम है, डाउनटाउन सेंटर है, ट्विन टावर इन्होंने बना रखे हैं। तो पारस के काफ़ी सारे हैं प्रोजेक्ट जो गुड़गांव में इन्होंने डिलीवरी दी है। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, वो पारस क्वार्टियर जो उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया, यहाँ लोग रहते हैं। एंड क्यू टावर है, जो अभी 2019 में इनका डिलीवर हुआ है। बट ये वहाँ पे भी लोग रहते हैं, पूरी ऑक्यूपेंसी। आप आओगे तो देखोगे सबके कपड़े सूख रहे होते हैं, कुछ भी चीज़ें पता चल जाता है कि वास वास लगा रखा है, बाहर से जा रखा है अपना गार्डन बालकनीज को, तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट इसके पीछे जो लैंड पार्सल है वो अदानी की है। अदानी भी आया था लश लैंड के नाम से। तो उन्होंने एक्वायर करी थी लैंड किसी से, जो रुका हुआ प्रोजेक्ट था। बट नाउ दे आर मेकिंग ऑल्सो, वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे, उस टाइम 7-8 CR पे बिका था। बट नाउ इट्स ट्रेडिंग ऑन 10 और 11 CR समथिंग। एंड इसके पीछे सनसिटी वत्सल वैली भी है। सनसिटी वत्सल वैली में अगर आप देखोगे तो वो भी लो राइज प्रोजेक्ट है, मतलब डिसेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है। डिसेंट प्रोजेक्ट उन्होंने 180 गज पे फ्लोर्स बना रखे हैं। तो ऑक्यूपेंसी रेट ठीक है यहाँ पे। बाकी आपके टावरों के पास में ही लोग रहते हैं। बाकी जैसे आप लैंड की बात करो आसपास ही, तो हम्म। मेजरली जो लैंड है ना यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो है।
बाकी सब फार्म हाउस या नो मैन लैंड्स में आता है। हाँ। तो आपका जो व्यू रहना है वो कभी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं 90% होएगा। ऑलमोस्ट सेम रहेगा। 10% हाँ। आप ऊपर नीचे होता है वो फ्यूचर में, वो तो लेके चलिए मार्जिन, लेकिन 90% जो व्यू रहेगा वो ऐसा हाँ, ही क्योंकि रहेगा कोई दूर दूर हाई तक। रेज नहीं आएगा यहाँ पे, तो ऑब्स्ट्रक्शंस आपके नहीं रहेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं, अभी इनका मॉडल दिखाएंगे और वहाँ पे इस जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है इसका नाम है मेनोर। इसके बारे में बताएंगे, छोटी सी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड क्रिस्प में। फिर आप क्लब हाउस देखो, सैम्पल फ्लैट देखो बढ़िया से। तो शुरू करते हैं इनकी सेल्स गैलरी से और चलते हैं मॉडल की तरफ। हाँ, एंड दिस तो सेल्स गैलरी इज वेरी गुड। इट्स मतलब कंट्री साइड वाली एक फीलिंग आ रही है, तो वो भी है थोड़ा सा। इनका उन्होंने टेक्सचर वैसा दे रखा है, ग्रीन वाइट और वैसा ग्रीनरी पे। तो चलते हैं देखते हैं इनका। लेट्स गो। तो ये है इनका मॉडल। अगर आप मॉडल देखें तो रिजेंबल अगर आप करना चाहो तो क्रिसूमी से कर सकते हो, जैसे वहाँ भी 2 टावर है, नीचे क्लब हाउस है। बाकी इनकी प्रोजेक्ट की बात करें तो 4.2 एकर्स का लैंड पार्सल है, ओनली 2 टावर्स आ रहे हैं एंड 2 टू अ कोर ही यूनिट रहेगी। जेंट्री आपकी मैच रहेगी क्योंकि एक ही साइज आ रहा है पूरे प्रोजेक्ट में, 450 4 BHK का, तो कुछ भी मिस मैच नहीं होएगा। लोकेशन की जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, यही वो मेन रोड है, 7 मिनट्स टूवर्ड्स एक्सटेंशन एंड गोल्फ कोर्स रोड। इस साइड से यहाँ से जाओगे तो फरीदाबाद एंड साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी मिलती है आपको। डेंसिटी की बात करें तो आजकल जैसे 100+ की डेंसिटीज आती है गुड़गांव में, पर यहाँ पे आपको लोएस्ट डेंसिटी मिल रही है ओनली 28 यूनिट्स पर एकड़ के हिसाब से। 35,000 स्क्वायर फीट का जैसे क्लब हाउस है, 20+ एमेनिटीज रहेगी इसमें। देखने में हो सकता है आपको लगे 35,000 बहुत कम है, क्योंकि आजकल बिल्डर लाख 1.5 को यूएसपी मानते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ओनली 120 यूनिट्स है, तो उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। प्लस हम बात करें कार पार्किंग की जैसे, तो 120 यूनिट्स के लिए 400 कार पार्किंग दी हुई है, 3 लेवल बेसमेंट रहेगा। एंड तो जो आपने अभी कंस्ट्रक्शन वीडियो भी देखी हुई है उसमें भी इनका डिगिंग का काम चल रहा है काफ़ी, तो 3 लेवल तक बना रहे हैं। मेन इनका जो फसाड है वो पूरा मेटल और ग्लास फसाड रहेगा। देयर इज़ नो लाइक वो वॉल पेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो एक सस्टेनेबल जो प्रोजेक्ट बनता है ना, जो टावर, तो वो चीज़ है यहाँ पे कि मेटल और ग्लास फसाड ही रहेगा। मेन इनके जो टाइप्स हैं विच इज़ मतलब यूएसपी इनकी यही है कि जो ट्रम्प टावर्स बना रहे हैं, आपने देखा होगा ट्रम्प टावर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, जो वहाँ के टाइप हैं सेम टाइप यहाँ पर भी है। जो मॉर्फोजेनेसिस है वहाँ के आर्किटेक्ट हैं। जो उनका क्लब हाउस बना रहे हैं वो स्टूडियो IAAD करके बना रहे हैं, जो उनका पार्टनर है। तो सेम क्लब हाउस वो भी यहाँ पे बना रहे हैं। तो आपको एंड सबसे मेन बात है जो इनका इको फ्रेंडली है। हर एक बिल्डर को एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है इको फ्रेंडली के लिए, बनाने के लिए अपना प्रोजेक्ट। तो इनको भी वो IGBC सर्टिफाइड, प्लैटिनम सर्टिफाइड मिला हुआ है सर्टिफिकेट। तो आपको ऐसी कोई हेल्थ की और इको फ्रेंडली ऐसा कुछ वो नहीं है, सर्टिफाइड है पूरा। एंड जो इनका क्लब हाउस है, आप इनका पुराना क्लब हाउस देख सकते हो, बट ऑब्वियसली वो पुराने के हिसाब से, बट हाँ एक बार आइडिया मिल जाएगा आपको। एंड इनका जो फ्लैट है तो क्या मेंटेन कैसा है, क्या चीज़ें हैं, तो यू कैन सी दैट ऑल्सो। बाकी बात करें हम अगर टा की हाइट की, तो G+33 की हाइट रहेगी। एंड पेमेंट प्लान काफ़ी फ्लेक्सिबल है इनका, PLP रहेगा, CLP का इन्होंने नहीं दिया हुआ है, हाँ, जो कि काफ़ी अच्छी तो वो चीज़ है। काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है कि जिन्होंने कम पेमेंट में करनी है तो PLP पेमेंट प्लान वुड बी देयर, देयर इज नो CLP पेमेंट प्लान। तो बाकी फॉर प्राइसिंग एंड अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर एंड वी कैन कनेक्ट। बाकी तो चलते हैं नमिका हेल्प करेगी कि क्या मतलब कैसा है, कोई और डिटेल हमारे से रह गई होगी या प्राइसिंग के बारे में जानना है तो यू कैन कॉल अस। थैंक यू। अभी देखते हैं का फ्लैट। तो ये है इनका फ्लैट। अब ये कॉमन एरिया नहीं है, ये फ्लैट का ही पार्ट है। तो आपको 2 लिफ्ट्स दी हुई है इन्होंने, जो कि आपकी एकदम प्राइवेट रहेगी। यहीं से आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये गेस्ट बेडरूम है। तो अगर हम एंटर करते हैं, ये ह्यूज आपको लॉबी एरिया मिलता है। यहाँ से आपको विंडोज़ दी हुई है पूरी सनलाइट के लिए। एंड अगर हम आगे की तरफ चले तो यहाँ से आ जाता है आपका ह्यूज बालकनी एरिया। ये बालकनी पूरी L शेप में दी हुई है इन्होंने। आप यहाँ से व्यूज़ देखेंगे, जो हमने बात करी थी वहाँ मॉडल में, तो पूरी अरावली इसका व्यूज़ है। ये व्यू ऐसे ही रहने वाला है एंड पूरा आपका L शेप की बालकनी है। मॉनसून में और मतलब सर्दियों में आप जब यहाँ पे सनलाइट आएगी तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस व्यू को। तो हम आगे चलते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। तो ये है इनका लॉबी एंड डाइनिंग रूम। दिस इज योर किचन, जो किचन इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट किचन के सामने यहाँ पे पाउडर रूम है, इट्स अ कॉमन वॉशरूम एरिया। देन अगर ये लॉबी बहुत अच्छी है, काफ़ी मतलब एक शेप में है।
दिस इज़ अ स्टोर रूम एरिया एंड दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम, जिसके साथ है मतलब ये वॉक इन क्लोजेट भी है एंड ये और वॉशरूम अटैच है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी बड़ी बालकनी है। देन फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ, जो सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम में आपका है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। वहाँ पे आपको वार्डरूम्स एंड वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेकंड बालकनी मिल जाती है जो डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेगी मास्टर बेडरूम से। यहाँ पे भी ये भी पारस का ही टावर है एंड इसी सोसाइटी का पार्ट है। अब हम आ गए हमारे मास्टर बेडरूम में। एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ है आपका वॉक इन क्लोजेट पूरा प्रॉपर, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पे आपकी पीछे सर्विस एरिया है एंड दिस इज योर वॉशरूम, पूरा अच्छा खासा स्पेस है, बाथटब ऑल्सो। तो ये इन्होंने काफ़ी, जिनका फ्लैट है उन्होंने काफ़ी बेसिक इंटीरियर करा रखा है सारी चीज़ों में। तो ये रहा फ्लैट। तो अब हम लोग का क्लोजिंग टाइम होता है पारस से एंड होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कॉल अस डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।